हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सततता एवं अवकलनीयता। सततता एवं अवकलनीयता। सततता क्या होती है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कंटिन्यूटी होती क्या है। जैसे कोई फलन है, फलन समझते हो, आपने सुना हो बीजगणितीय फलन है, बहुपदीय फलन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चरघातांकीय फलन है, प्रतिलोमवृत्तीय फलन है, लॉगरिथम फलन है। और तो जो भी ये फंक्शन है, अगर हम उस फंक्शन का आलेखी निरूपण करें, मतलब ग्राफ बनाएं उसका, और वो ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक ना हो। सपोज दैट हमने एक ग्राफ बनाया e की पावर x का, e की पावर x, ये इसका ग्राफ बनाया। ये ग्राफ क्या है? ये x के प्रत्येक वैल्यू के लिए, सभी वास्तविक मान के लिए, रियल नंबर्स के लिए कैसा है? सतत। कहीं भी ग्राफ टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, भंजन नहीं हुआ है, इसका क्रम टूटा नहीं है, तो सतत है। तो ये अगर ग्राफ की बात करें तो ये तो प्रत्येक जो वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसा आएगा? सतत आएगा। और अगर हम लॉग की ग्राफ की बात करें, लॉग एक्स का ग्राफ जो होता है इस तरीके से होता है, ये वाला y बराबर लॉग एक्स। तो ये क्या होता है? 0 to इन्फिनिटी, ये जो अंतराल है 0 से इन्फिनिटी के बीच कैसा होता है? सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। और भी अगर बात करते हैं हम लोग, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लेते, बहुपद लेते हैं, तो बहुपद भी क्या होता है? x के समस्त मानों के लिए सतत होता है, बहुपद हो गया। और अगर हम बात करते हैं नियतांक फलन की, तो नियतांक फलन जैसे हमने लिया x बराबर 2, अगर मुझे ये लाइन इसका ग्राफ खींचना है तो ये ग्राफ हमेशा कैसे इस तरीके से चलेगा? x बराबर 2, ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। तो हम दो ना लेकर के हम c भी ले सकते हैं, x बराबर c, y बराबर c, एनीवे कुछ भी इस तरीके से हम ले सकते हैं, x बराबर c, y बराबर c। ये क्या होते हैं? नियतांक फलन होते हैं। तो नियतांक फलन भी क्या होता है? x के प्रत्येक मान के लिए सतत होते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो sin x cos x के अगर ग्राफ बनाएं अगर हम लोग, तो ये क्या होते हैं? sin x और cos x ग्राफ, ये x के प्रत्येक मान के लिए, या हम ये कह लीजिएगा कि जो डोमेन होती है त्रिकोणमितीय फलन के लिए, ये अपने डोमेन में, डोमेन समझते हो, प्रांत, अपने प्रांत में ये क्या होते हैं? हमेशा सतत होते हैं, कहीं भी असतत नहीं होते हैं। इनवर्स फंक्शन की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, तो ये भी क्या होते हैं? अपने प्रत्येक प्रांत के लिए, अपने प्रांत में ये क्या होते हैं? ये भी सतत होते हैं। ठीक है, तो इनको ग्राफिकली इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, प्रत्येक मान के लिए अगर वो सतत है, मतलब प्रत्येक मान में कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, सतत है। या हम सततता की परिभाषा इस प्रकार से और भी दे सकते हैं कि अगर आप किसी फलन का ग्राफ डिजाइन कर रहे हैं और पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े तो भी सतत है, बात एक ही है। ठीक है, बिना पेन उठाए अगर आप ग्राफ खींच रहे हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तब भी वो सतत है, कंटिन्यूअस है। अब होता क्या है कि हम प्रत्येक फंक्शन के बारे में ग्राफ खींच नहीं सकते, तो उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे जानेंगे कि वो सतत है? प्रश्न कैसा आएगा, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न कैसा होगा? प्रश्न जब दिया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा और वो कहेगा इस बिंदु पर, जो भी पॉइंट देगा x बराबर 1, 2, 0 एनी, तो वो पूछेगा कि इस पर चेक करिए कि ये इस पॉइंट पर 0 पर सतत है या नहीं है, 1 पर सतत है या नहीं है, या उसकी टेस्टिंग कीजिए, या सांतत्य का परीक्षण कीजिए। सवाल इस तरीके से होगा। तो उसका परीक्षण हम कैसे करते हैं? तो उसके लिए मैथमेटिकली पहले समझ लेते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, हम लोग उसमें निकालते क्या है। ठीक है, तो जब भी सवाल दिया होगा तो एक
कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो जिस बिंदु पर हमें चेक करना है, उस बिंदु पर फलन एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब डिफाइन होना चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए, पहली शर्त है। और एक LHL RHL और उस पॉइंट पर, जैसे हम सपोज दैट x बराबर a पर चेक कर रहे हैं, तो हमें उस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई दो सेम है, LHL बराबर RHL, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, असतत कहलाएगा। सततता की सिर्फ यही कंडीशन है, सततता की ये कंडीशन है। मतलब फाइनली अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इसमें बस सीधी सीधी बात है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और हम ए पर चेक कर रहे हैं पॉइंट पर, तो इसकी जो लिमिट है, इसका जो वैल्यू है, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। लिमिट इसलिए इसी की LHL लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा या दक्षिण पक्ष की सीमा, इसी को हम लोग कहते हैं। ये उसकी अनिवार्य शर्त है। अगर ऐसा है तो उस पॉइंट पर वो सतत माना जाएगा। इसे आप याद रख सकते हैं, इसे याद रखिए। मोस्टली हम लोग इसका ही प्रयोग करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर मैं कंडीशन बना रहा था कि ये तीनों बराबर ही होना चाहिए। अगर दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तब भी असतत माना जाएगा। और अगर हमने कोई एक लिमिट निकाली RHL और सपोज दैट वही फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो असतत माना जाएगा। LHL RHL आपस में बराबर नहीं है, LHL नॉट इक्वल RHL, तब भी वो क्या माना जाएगा, असतत माना जाएगा। तो इनमें से कोई भी, या हम ये कहें कि मतलब ये सब कुछ बराबर है लेकिन फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब भी वो असतत माना जाएगा। तो फाइनली एक ही कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये तीनों बराबर होनी चाहिए आपस में, तब उस पॉइंट पर वो सतत माना जाएगा। अब हम प्रश्न लेते हैं। ये सवाल है, देखिए, दिखाइए कि f(x) बराबर x² + 3x + 5x = 1 पर सतत है। इसकी हमें x बराबर 1 पर क्या करना है, चेक करना है। वैसे तो हम 1 मिनट में देख के बता सकते हैं कि सतत है, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। सभी जितने भी बहुपद हैं वो अपनी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कैसे होते हैं, सतत होते हैं। फिर भी हमें मैथमेटिकली चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट ये पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, 11वीं कक्षाओं में, ये इंटरमीडिएट का चल रहा है, फिर भी समझ लेते हैं किस तरीके से आपको लिमिट निकालें। लिमिट हमेशा s → 0, लिमिट s → 0 किस पर चेक करना है, 1 पर चेक करते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं, और ये क्या है, इस पर हमें चेक करना है 1 पर, तो इसको हम बोल रहे हैं ये सीमा है, ठीक है। तो सीमा 1 हो गई, 1 - h। जब RHL की बात करेंगे तो 1 + h, सीमा -h किसके लिए रखना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ये विशेष बातें हैं, बार बार प्रयोग होंगी पूरे सवालों में। जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो सीमा +h, मतलब जो भी जिस पर हम चेक कर रहे हैं वो 1 + h या 1 जो भी हो, ठीक है। तो 1 - h, फंक्शन हमारा एक ही है, तो ये क्या है, f1 - h। तो हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, x को रिप्लेस किससे कर देंगे, 1 - h से, x को रिप्लेस कर देंगे 1 - h से। यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, लिमिट s → 0, 1 - h का होल स्क्वायर + 3, 1 - h प्लस का 5, ठीक है, ये रख दिया। और इसके बाद सीमा लिमिट के जैसे सवाल लगाए जाते हैं, ये सीधे डायरेक्ट आप रख सकते हैं h की वैल्यू, और आपका एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी लिमिट में।
तो हम h का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 1 प्लस का 3 प्लस का 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। बिल्कुल सेम है, आप इसको समझते जाइएगा। 1 प्लस h, सीमा प्लस h, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना है, सीमा प्लस h, सीमा माइनस h, ठीक है, इसका प्रयोग करना है। तो 1 प्लस h हम इस फंक्शन में रखेंगे, क्योंकि फंक्शन सेम ही है। जब एक और भी सवाल आएगा जहाँ पर फंक्शन बदलेगा, ठीक है, तो हम उसका प्रयोग करके देखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम फंक्शन की मतलब h के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस h को रिप्लेस करेंगे। तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 प्लस h प्लस का 5, और ये वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना, 9 आ जाएगी, ठीक है। 1 वही सेम रहेगा, 1 3 5। और फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं एक पर, तो f1 यही निकाल लेते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा, 1 प्लस का 3 प्लस का 5 कितनी आ जाएगी, 9। अब आप गौर से देख लीजिएगा, तीनों बातें LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। कैसी आ गई, सब तीनों वैल्यू सेम है। तो हम ये बता सकते हैं कि x बराबर 1 पर क्या है, ये जो ये फंक्शन दिया है हमको, जो फलन दिया है वो कैसा है, सतत है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं और किस तरीके से आता है। ये सवाल दिया गया है, दिखाइए फलन f(x) x³ + 3 x नॉट इक्वल टू 0, और f(x) का मान कितना है 1, जब x का मान कितना है 0 है। तो सबसे पहले इसी को समझिए। इस प्रकार के जब सवाल लिखे रहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यदि x का वैल्यू 0 है तो इस फलन का मान 0 पर कितना आएगा, 1 आएगा। और यदि x का वैल्यू 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है, मतलब क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो h³ + 3 का ही हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक हमें क्या करना है, 0 पर चेक करना है। और यहाँ पर सवाल ये है कि दिखाइए कि यह x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो यहाँ से समझ लेते हैं सवाल को। अगर मैं LHL निकालता हूँ, LHL लिमिट h टेंस 0, किस पे हम चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो 0 माइनस क्या होगा, h, ये विशेष बात है, 0 माइनस h। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो वैल्यू है वो 0 से कैसी है, छोटी है, अर्थात इस फंक्शन का ही हमें प्रयोग करना है। 0 से बड़ी होती तब भी इसी का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है h नॉट इक्वल टू 0। जब भी नॉट इक्वल टू 0 वाला आएगा तो LHL के लिए वही फंक्शन प्रयोग करेंगे और RHL के लिए भी सेम फंक्शन का प्रयोग करेंगे। चलिए, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस का 3, h की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3, h की वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आ गई वैल्यू, 3 आ गई। अब अगर हम RHL भी निकालेंगे तब भी 3 आएगा। निकालना हो निकालो, अदरवाइज मत निकालो। एक वैल्यू तो हमें पता चल रही फंक्शन की, 0 पर कितनी है, 1 है। तो f0 पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। और जब यही मैच नहीं कर रहा है और तो फिर असतत हो गया। तो LHL नॉट इक्वल f0, LHL नॉट इक्वल f0। कोई भी सीमा हो, दाएं पक्ष की सीमा हो, अदरवाइज बाएं पक्ष की सीमा हो, अगर वो बराबर नहीं है, फंक्शन के बराबर ही नहीं है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है उस पॉइंट पर, तो वो क्या माना जाएगा, असतत माना जाएगा। इस प्रकार से दिया था असतत। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी न्यूमेरिकल्स पर स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इसको स्टडी करिए, देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।